अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एनडी क्रिएटिव में आप सबको खुशामदीद। डेंटल हाइजीन अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 15 डेज़ की ड्यूरेशन है। ठीक है, कोर्स आउटलाइन हम देख लेते हैं कि इसमें आपको डेंटल केयर दी जाएगी, एक्यूरेट ब्रशिंग फ्लशिंग टेक्निक्स बताई जाएंगी, कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी एंड उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। जो भी आप लोगों के साथ इश्यूज़ हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छी केयर करती हूँ अपने टीथ की। मैं तो ब्रश भी मिस नहीं करती और दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे टीथ के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेकिन क्यों? इसीलिए हम देखेंगे कि हमें डेंटल हाइजीन की नीड क्यों होती है। अब देख लेते हैं कि आपको डेंटल हाइजीन के लिए एक डेंटल की नीड क्यों होती है। एक डेंटल जो होता है वो आपको प्रॉपर गाइड करता है, प्रॉपर आपको अवेयरनेस देता है अपनी टीथ केयर के अकॉर्डिंग आपको ब्रशिंग कैसे करनी है, फ्लशिंग कैसे करनी है। इन केस आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स आपके टीथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टीथ के लिए जो है वो केयर क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें हेल्थ इश्यूज़ भी बन जाते हैं। फिर हमारे जो मसूड़े हैं जिन्हें हम गम्स कहते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और मुँह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और साथ-साथ हम बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ठीक है, इट आल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है उसको भी लो करता है। अब ज़ाहिर है आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपके मुँह से स्मेल आती है तो आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने टीथ की केयर किया करें। ठीक है, प्रॉपर टीथ केयर आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बता देती हूँ। तो उसके कुछ हम पहले प्रॉब्लम्स को देखेंगे, आफ्टर देन उनके सॉल्यूशंस को दे देंगे। मोस्टली होता क्या है, हम लोग टीथ केयर कर तो रहे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम ठीक कर रहे होते हैं, बट फिर भी हमारे साथ मेजर इश्यूज़ पड़ रहे होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ योर टीथ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ़ योर डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन में हमें अपने टीथ की केयर करनी होती है ट्वाइस अ डे। ठीक है, और कैसे करनी है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ गाइड करूँगी। लेकिन सबसे पहले हमें पता तो हो हमारा टीथ रिक्वायर क्या कर रहा है और वो है क्या। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक डायग्राम है टीथ की। ठीक है, टीथ में जो आई से डिनोट किया गया है वो इंसिज़र है और जो सी से डिनोट किए गए हैं वो कैनाइन, पी से जो डिनोट किए गए हैं वो प्रीमोलर, एम से जो डिनोट किए गए हैं वो मोलर। अब हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे माउथ में मौजूद होते हैं। तो हमने इनकी केयर कैसे करनी है, मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ। डेली ओरल केयर रूटीन आप लोगों के सामने ब्रश करना है, फ्लश करना है, रिंस मतलब कि हमारा वॉश होना चाहिए, एक माउथ वॉश। टंग को जो है वो स्क्रॉपर करना है और पानी उसके बाद पीना है। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्दर आप लोगों के साथ 7 और ओरल हाइजीन हैबिट जो कि हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। ब्रशिंग कर रहे होते हैं, फ्लशिंग कर रहे होते हैं और मोस्टली हम ब्रशिंग के टाइम अपनी जो टंग होती है उसको फॉरगेट कर देते हैं। उसको इतनी वैल्यू नहीं देते और फिर साथ में हमने क्या करना था, हम ब्रश कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसको किस वे में करना है। ठीक है, हमें कहीं जाना है, हमने जल्दी से ब्रश उठाया, पेस्ट लगाई और इधर घुमाया, उधर घुमाया, ऊपर घुमाया, नीचे घुमाया और चलकर चले गए। इससे क्या होता है, आपके गम्स खराब होते हैं, आपकी टीथ के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एप्पल भी है ना, तो एप्पल के ऊपर भी अल्लाह ताला ने एक शील्ड चढ़ाई हुई है। आप देख लें उसके ऊपर पानी फेंक के कुछ भी करें तो वो ख़राब नहीं होता। जब आप उसको कट करके रख देंगी, ओवरनाइट रख दें या 2 आवर्स के लिए भी रख दें, उसका कलर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो भी उसके मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे टीथ होते हैं, टीथ के ऊपर एक लेयर होती है, जब हम केयर नहीं करते तो वो डैमेज हो जाती है। अब हमारा इश्यू क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट हम लोगों ने अपनी बेसिक नीड में एक ब्रश एंड टूथपेस्ट को ही वैल्यू दी है और किसी चीज़ को हमने वैल्यू नहीं दी। हमें नहीं पता फ्लशिंग क्या होता है, हमें नहीं पता कि हमें ब्रश को किस वे से करना है। बस हमने इधर घुमाया उधर घुमाया और हमारा ब्रश हो गया और हम चल दिए। हमें इतना नहीं पता हमने दिन में कितने बार ब्रशिंग करनी है, ठीक है? और हमें इतना नहीं पता कि हमें डेंटल केयर कैसे करनी है। आपको नहीं पता कि दोबारा आपको दाँत नहीं मिलेंगे, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं अगर आप इनकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेस्ट एंड बेस्ट केयर एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि हम व्हाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे जो टीथ के ऊपर एक लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे
ओरिजिनल टीथ होते हैं, जो उसके नीचे गुद्दा होता है, हमारे टीथ होते हैं, वो क्या होते हैं फिर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वज़ह से हमारे टीथ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, बेसिक हमारा आज का टॉपिक ये था कि आपने फ़ोकस करना है कि कहीं आपके टीथ के ऊपर से वो लेयर तो नहीं उतर गई? क्या आपके टीथ भी वक़्त से पहले ख़त्म होना स्टार्ट हो गए हैं? क्या आपके भी मसूड़े ख़त्म हो रहे हैं? क्या आपके भी माउथ से जो है आ रहा है, ब्लड आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है। आप लोगों का छोटा-सा असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जस्ट अपने एक मेरे साथ डेंटल केयर शेयर करनी है और जो प्रॉब्लम